हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 जुलाई 2023 की करंट अफेयर की क्लास शुरू करूं मैं, उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सेना किस देश के साथ में मिलकर के नॉर्डिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित करेगी दोस्तों। तो भारतीय सेना जो है वो नॉर्डिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है ये मंगोलिया देश के साथ मिलकर के अभी हाल ही में आयोजित करने वाली है। इनके अलावा जो हाल ही में और भी अभ्यास जो थे भारत की सेना ने आयोजित किए थे वो किन किन देशों के साथ किए गए थे ये देख लेते हैं। तो डस्टलिक जो अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है दोस्तों, जबकि काजिंद अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा वीर गार्जियन की बात करें, धर्म गार्जियन की बात करें, शून्य मैत्री और जिमैक्स की बात करें तो ये जो है भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एकता अभ्यास की बात करें और एक्वेरियन की बात करें तो ये दोनों ही जो है भारत और मालदीव के बीच आयोजित किए जाते हैं। एयर डिफेंस अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये नाटो जो है उसका सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास है दोस्तों, और ये अब की बार कहाँ पर आयोजित किया गया तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाने वाला एक अभ्यास है दोस्तों, और भारत की जो सेना है उसने अब की बार जो अपना रणविजय अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया तो ये प्रयागराज में आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है दोस्तों। तो टाइम हायर एजुकेशन जो है इसने अभी हाल ही में अपनी लिस्ट जारी की है दोस्तों। तो जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय है 2023 की, इनमें पहले स्थान पर नानयाग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों। बात की जाए कुल कितने विश्वविद्यालयों को इसमें अध्ययन किया गया है तो इसमें 605 विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया गया था। जबकि भारत की अगर की रैंक बात करें तो भारत की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है इसको पहला स्थान मिला है। या और ऑल इंडिया की बात करें तो भारत की रैंक जो है वो 77वें नंबर पर रही है दोस्तों। NIRF रैंकिंग में अगर उच्च शैक्षणिक संस्थान की बात करें दोस्तों तो इसमें शीर्ष पर कौन रही है तो वो IIT मद्रास रही थी। इसके अलावा बात करें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया है अब की बार 2023 में तो वो जेलेंस्की को दिया गया है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ द ईगल की अगर हम बात करते हैं तो ये पोलैंड के द्वारा दिया गया है और ये भी जेलेंस्की को ही दिया गया है। जबकि पहला लिविंग हेरिटेज की बात करें तो कौन सा है भारत का पहला लिविंग हेरिटेज, विश्व भारती विश्वविद्यालय को पहला लिविंग हेरिटेज चुना गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाने वाला है दोस्तों। तो IIT दिल्ली है ये अपना ऑफशोर कैंपस जो है वो UAE में स्थापित करेगी दोस्तों। इसके अलावा भारत की IIT मद्रास जो है इसका ऑफशोर कैंपस कहाँ पर है आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा ये तंजानिया में है दोस्तों। इसके अलावा इसका पहला जो निदेशक है वो किसको बनाया गया है तो वो प्रीति अगलायम को बनाया गया है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें जो हाल ही में कुछ स्थापित किए गए थे भारत की तरफ से तो परम जो कामरूप है इसको IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया था दोस्तों। जबकि परम शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया था। परम गंगा की अगर बात करें तो ये IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बात करें तो फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है इनको जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है तो ये हार्मुज जल संधि है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो है सवेज नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशेल बुलॉक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है तो मिशेल बुलॉक को किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तो वो आपको बताना होगा विली विली नाम से जाना जाता है। जबकि हैरिस पार्क है इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में लिटिल इंडिया कर दिया गया है दोस्तों। तो ये भी कहाँ पर स्थित है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है दोस्तों। और विश्व की सबसे महान प्रवाल भित्ति की बात करें जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है ये भी कहाँ पर मिलती है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सा देश है जहां पर महंगाई बढ़ रही है दोस्तों और खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, जिसके कारण से वहां पर आपातकाल लगाना पड़ा है? तो वो नाइजीरिया हो जाएगा दोस्तों। और वो अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो बोला टिनुबू हो जाएंगे। नाकोजी जो ओंकाजा इबेला है दोस्तों, तो ये कहाँ किसकी प्रमुख है? तो ये WTO की वर्तमान में हेड है दोस्तों, और ये नाइजीरिया देश के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है भारत में, उसके दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कौन से हैं जो निलंबित नहीं होते हैं? तो दो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 20 और 21, ये जो हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें, दो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जो भारतीयों को ही प्राप्त हैं वो 5 है दोस्तों। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये पाँचों जो हैं आर्टिकल जो हैं, ये अधिकार जो देते हैं वो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है, तो पाल्म ऑयल रिवर जो है वो नाइजीरियन नदी है, उसको कहा जाता है दोस्तों। पाल्म ऑयल कंट्री किसको कहा जाता है? तो वो नाइजीरिया को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओरतूर पान के पत्तों के लिए GI टैग किसको प्रदान किया गया है? तो ओरतूर जो पान के पत्ते हैं, इनका GI टैग तमिलनाडु को हाल ही में दिया गया है दोस्तों। अगर GI टैग की अगर हम बात करें तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाने वाला एक भौगोलिक संकेत है। और इसके एक्ट की बात करें तो ये 1999 का एक्ट है। पहली बार अब किसको दिया गया था, आपसे पूछ लिया जाए तो पहली बार 2004 में ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा की अगर बात करें, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व बौद्धिक संपदा जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। और भारत की रैंक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 42वीं रही थी अब की बार। इसके अलावा कुछ और GI टैग्स हैं, जैसे सतरंजा आम और गज्जक जो है, इनका GI टैग हाल ही में मध्य प्रदेश को दिया गया था। जबकि नागरी दुबेरा चावल जो है, इसका GI टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया था। और बसोली जो पेंटिंग है, इसका GI टैग अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को दिया गया था। मिर्चा चावला की बात करें तो ये भी बिहार को दिया गया है हाल ही में इसका GI टैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? तो अपने टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल ने बनाया है दोस्तों। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो ये IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी भी अब की बार बन गए थे। अगर मुथैया मुरलीधरन जो है एक फेमस क्रिकेटर थे, इनकी आत्मकथा की बात करें तो कौन सी है? तो बायोपिक 800 जो है इनकी आत्मकथा है दोस्तों। विश्व वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है वेस्ट इंडीज़ अब की बार, अगर आपको ध्यान रखना है ये भी। और IPL की बात करें तो पर्पल कप किसको मिली थी? मोहम्मद शमी को मिली थी। और ऑरेंज कप किसको मिली थी? शुभमन गिल को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानववादी संघर्ष को कम करने के लिए गजा है कौन प्रोजेक्ट जो है वो किसने प्रारंभ किया है? तो गजा है कौन प्रोजेक्ट असम सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। अब की बार बात करें, जो गज उत्सव है दोस्तों, ये भी जो है प्रोजेक्ट एलोरा जो था 1992 में शुरू किया था। इसको 30 वर्ष होने के कारण से कंप्लीट जो गज उत्सव है ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही मनाया गया था। और जो मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसको ओपनिंग की थी दोस्तों। विश्व हाथी दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। द एलिफेंट विस्पर की बात करें तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार दिया था इस फिल्म को अब की बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है दोस्तों। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। और इसकी थीम की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो वो 5 जून को मनाया जाता है। कोटे डी आइवर ने इसकी बार इसको हाल ही में होस्ट किया था। और विश्व पर्यावरण दिवस जो था इसी की थीम रखी गई थी अब की बार, ये सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। गोल्डन कैलाश अवार्ड की बात करें तो ये नरेरा को दिया गया है, जो एक मूवी है दोस्तों। ये ना कोई इंसान है, मूवी है और ये राजस्थान की है दोस्तों।
अडानी समूह जो था उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी दोस्तों, उसके हेड किसको बनाया गया था? तो अजय मोहन स्प्रे को उसका हेड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ पर लॉन्च किया है? तो रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे जो है दोस्तों वो मलेशिया में लॉन्च किया है। रेजरपे ने जो है दोस्तों वो टर्बो पे ये है अपने साथ में लॉन्च किया है। और मलेशिया मास्टर ओपन 2023 की बात करें तो इसको विजेता कौन रहे? तो एच.एस. प्रणय रहे थे दोस्तों। कैनरा बैंक जो है दोस्तों इसने सीमा पर बिल भुगतान की सेवा प्रारंभ की है। और किस देश की सीमा पर? ओमान की सीमा पर बिल भुगतान की सेवा प्रारंभ की है दोस्तों।